हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 अप यू गो वर्कबुक होली फेथ। फिल इन द ब्लैंक। माउंटेनियर आर द पीपल हु क्लाइंब माउंटेन। तो जो लोग माउंटेन को क्लाइंब करते हैं उनको माउंटेनियर्स बोला जाता है। सेकंड है बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। थर्ड, नेहरू इंस्टीट्यूट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। Adventures and exploration are a way of overcoming human limitations. Bachendri Pal belongs to Uttarkashi. Brigadier Gyan Singh was her guide. Explain why. Mountaineer take vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk. Mountaineer take vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk to get extra energy, strength and to keep their body warm. जो माउंटेनियर होते हैं वो विटामिन सी की टैबलेट, आयरन की टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क क्यों लेते हैं? तो उसका आंसर है कि उनको ज़्यादा एनर्जी मिले, स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले और अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए वो विटामिन सी, आयरन की टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क लेते हैं। माउंटेनियर्स हैव टू बी करेजियस। जो माउंटेन पे चढ़ते हैं जो लोग, उनको हिम्मत वाला, करेजियस क्यों होना चाहिए? Mountaineering is a very adventurous and challenging task and only courageous people can do it. जो माउंटेन पे चढ़ना है जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वहाँ पर किसी भी इंसान के लिए चढ़ जाना आसान नहीं होता। जो एडवेंचरस होते हैं और जो चैलेंजिंग काम कर सकते हैं, जो करेजियस होते हैं, वो ही बड़े बड़े माउंटेन्स पे चढ़ सकते हैं। वाई इंस्ट्रक्टर हैज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंस्ट्रक्टर होता है क्यों उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ओनली रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रक्टर कैन मेक राइट डिसीजन फॉर द ग्रुप। तो उसका आंसर है कि इंस्ट्रक्टर की बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए होती है ग्रुप के लिए क्योंकि एक सही इंस्ट्रक्टर ही अपने ग्रुप को सही गाइड कर सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why do people go for adventure and exploration? People go for adventures for fun, for gaining new experience and knowledge. Moreover, explorations are way of overcoming human limitations. लोग एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन में क्यों जाते हैं? तो उसका आंसर है कि people go for adventures, लोग इसलिए जाते हैं फर्स्ट कि उन्हें मज़ा आता है, फन। फॉर गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस, जब हम किसी न्यू एडवेंचर में जाते हैं जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग, जिप लाइनिंग या पैराग्लाइडिंग, तो हमें नए एक्सपीरियंस होते हैं, हम नया कुछ जानने को मिलता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है ये सब काम करके। और दूसरा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि जब हम एक्सप्लोरेशंस करते हैं उससे हम अपनी लिमिटेशंस को, जो हमारे मन में फियर होता है, हम उनको ओवरकम करते हैं। Why do mountaineers take what do mountaineers take for strength? माउंटेनियर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए माउंटेन्स पे क्या क्या लेते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। माउंटेनियर टेक विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। Why do mountaineers need regular medical checkup? मेडिकल चेकअप क्यों ज़रूरी होता है माउंटेनियर्स को? On high mountain level of oxygen decrease oxygen level can affect various organs in the body. Therefore, regular medical checkup is required. जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड में जाने से, हाइट पे जाने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। एयर के अंदर जो लेवल होता है ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन सही से वर्क नहीं कर पाते और इसीलिए मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होती है। What problem do mountaineers usually face? Various health problems like vomiting, nausea, etc. Apart from that, danger of falling rock, falling ice are also there. किस तरह की प्रॉब्लम माउंटेनियर नॉर्मली फेस करते हैं? माउंटेनियर पहले तो हेल्थ इश्यूज जैसे कि वॉमिटिंग होना या सर चकराना, इस तरह की बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम माउंटेनियर्स को फेस करनी पड़ती है। और इसके सिवा
और भी बहुत सारे खतरे होते हैं ऊंचाई से गिर जाने के, या बर्फ में गिर जाने के, या बर्फ में तूफान आ जाने से। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड और वेदर से रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं। हाउ डू माउंटेनियर क्रॉस अ रिवर इफ देयर इज नो ब्रिज? अगर कोई ब्रिज नहीं होता किसी रिवर पर तो माउंटेनियर कैसे उसे क्रॉस करते हैं? If there is no bridge over a river, then mountaineer cross the river with the help of thick ropes, slings and python, and even zip line can be used. अगर कोई ब्रिज नहीं है जिसके ऊपर से जाके हम रिवर को क्रॉस कर सकें, तो माउंटेनर क्या करते हैं, बहुत मोटी मोटी थिक रोप रस्सियां लेते हैं, स्लिंग और रस्सियों को बांधा जाता है, और रस्सियों पे लटकने का एक स्लिंग और हार्नेस होती है, और पाइटन, पाइटन यानी पत्थरों में बहुत मोटे मोटे लोहे के वो लगा दिए जाते हैं जिससे कि ये रस्सी को वो बांध सके। एंड इवन जिप लाइन कैन बी यूज्ड। तो अगर ये देखिए, ये है पाइटन का फोटो। तो इस तरह से रॉक के अंदर पाइटन डाल दिए जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ थिक रोप और स्लिंग और मोरओवर जिप लाइन से भी वो क्रॉस की जाती है रिवर। What kind of tool are needed for mountaineering? Various equipments like helmet, harness, rope, climbing pack, pulley, etc. are required. तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं माउंटेनियरिंग के लिए? तो क्लाइंबिंग बूट्स, असेंडर्स यानी ऊपर चढ़ने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो, डिसेंडर्स नीचे उतरने के इंस्ट्रूमेंट, हार्नेस, क्लाइंबिंग रोप, हेलमेट, इस तरह से अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं माउंटेनियरिंग के लिए। हाउ इज टेंट टायर्ड इन द कैंप? आफ्टर चूजिंग अ प्लेस, अ holes are dig in the ground. Tent cloth is supported by bamboo stick and tent peg are used tied in camp. After choosing a place, holes are digged in the ground. Tent cloth is supported by bamboo sticks and tent peg are used to fasten. Fasten का मतलब होता है अटैच करना या फिक्स करना the tent to the ground. इसका मतलब है सबसे पहले एक प्लेस चूज की जाती है, उसके बाद जमीन में गड्ढे किए जाते हैं, उसके बाद बैम्बू की स्टिक से जो टेंट का कपड़ा होता है उसको सपोर्ट किया जाता है, और कीलों से या टेंट के पैक जिसे बोलते हैं उससे उसको वहां पे बांध दिया जाता है। How do mountaineers keep themselves warm in the bed? Mountaineers sleep in a sleeping bag to keep themselves warm in the bed. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि माउंटेनर्स जो होते हैं वो कैसे अपने आप को गर्म रखते हैं। तो माउंटेनर क्या करते हैं कि वो स्लीपिंग बैग होता है, वो एक बैग होता है, बैग की तरह होता है जिसमें वो उसमें घुस जाते हैं और उसके बाद वो उसकी जिप बंद कर लेते हैं जिससे कि बाहर की ठंडी हवा उसमें ना आ सके। इसे बोला जाता है स्लीपिंग बैग। तो वो स्लीपिंग बैग में जाके उसको बंद कर लेते हैं जिससे कि उसमें सर्दी ना आ पाए। हैव यू एवर गॉन फॉर एडवेंचर्स? इफ यस, वेयर? क्या आप कभी किसी एडवेंचर पर गए हैं? अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं? यस, आई हैव डन जिप लाइन ऑन माउंट आबू, इट वॉज अ ग्रेट फन। आपको जो भी आपने एडवेंचर किया है आपको वो लिखना है। माई डॉटर हैज डन जिप लाइनिंग ऑन माउंट आबू, सो आई हैव मेंशन दैट। What is snowstorm? Snowstorm is a very heavy fall of, sorry, it should be snow. It is very heavy fall of snow along with a strong wind. तो snowstorm क्या होता है? बहुत ज़्यादा बर्फ का गिरना और हवाओं का बहुत तेज चलना। Snowstorm is a very heavy fall of snow along with strong wind. Identify the flag and write the name of the countries. जो पहला फ्लैग है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, दूसरा फ्लैग इंग्लैंड का है, थर्ड फ्लैग चाइना का है, और लास्ट वाला फ्लैग जो है वो पाकिस्तान का है। डिजाइन अ फ्लैग एंड ड्रॉ इट। आपको कोई भी फ्लैग अपना आपको जो भी बनाना है आपको यहाँ पे फ्लैग बना सकते हैं। ये मेरी डॉटर ने ड्रॉ किया है जो उसको सूटेबल लगता था। ड्रॉ एनी 4 थिंग दैट माउंटेनर नीड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन। तो आपको यहाँ पर कोई भी 4 चीज़ बनानी है जो माउंटेनर क्लाइंबिंग करने के टाइम पहनते हैं। तो माई डॉटर हैज़ ड्रॉन अ रोप और क्लाइंबिंग बूट्स। तो आप भी इसमें कुछ भी जैसे भी आपको सूटेबल लगे वो बना सकते हैं। What are the responsibility of a leader in a mountaineering expedition? Responsibility of group leader include taking care of each member in a group, maintain discipline among member, and guiding all the member to right path.
तो एक अच्छे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर मेंबर का ध्यान रखे जो ग्रुप में है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे ग्रुप के अंदर और सही रास्ते पे अपने ग्रुप को वो ले जाए। थैंक यू।